गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 67 और फ्रेंड्स ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में सबसे पहले ज्योमेट्री फिनिश कर लिया है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर था वो इसका बेसिक था। बेसिक में आपने देखा किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स प्लस कोऑर्डिनेट एक्सिस हर चीज़ हमने समझी प्लस विथ डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा किस तरीके से पॉइंट को प्लॉट किया जाता है, ये भी गौर किया कि कहाँ पे क्या साइन कन्वेंशन लेने चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको कम्प्लीटली सॉल्व करिए। मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि मोर देन 99% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी में होती है तो फ्रेंड्स आप उसके सॉल्यूशंस देख के भी पूरी तरह सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। मतलब ये नहीं रहेगा आपको कि मैं इस टीचर के पास भागूं, इस टीचर के पास भागूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के आप सेल्फ डिपेंड रहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ने के बाद हमें आज से रिफ्लेक्शन सीखना था कि रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स हम कैसे सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 2 लेक्चर्स मतलब आज का और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी फिनिश कर लेंगे रिफ्लेक्शन को। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड्स कि अच्छे से पढ़ने के लिए आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई टेस्ट सीरीज यूज़ करिए, कोई बुक यूज़ करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। तो टॉपिक का नाम डालेंगे सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, जिसलिए आपको समझने में आसानी हो। साइन मैंने आपको बता दिए, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने का तरीका बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि ये माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये माइनस वाई है। कुछ लोग इसको फ्रेंड्स वाई ही लिखा रहने देते हैं और कुछ लोग इसको एक्स ही लिखा रहने देते हैं। इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है उससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो माइनस नहीं यूज करके फ्रेंड्स इन्फिनिटी के थ्रू आप वैल्यूज समझिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 0 0, देखिए 0 0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, सेम एज इट इज हम इसके ऊपर y में प्लॉट करेंगे। 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही हम फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये कोई पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से बनाएंगे जिसलिए हम बहुत स्ट्रेट प्लॉट कर सकें। ये पॉइंट है कोई P4, x4 है, y कितना है 3 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसी में जो क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का फॉर्म होता है, मान लीजिए वो आपसे क्या कहे विथ रिस्पेक्ट टू y आप इस पॉइंट P की वैल्यूज कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए फाइंड रिफ्लेक्शन of P43 with respect to y axis। ठीक है, मतलब देखिए ये y है।
ठीक है, इसको अगर आप मिरर की तरह समझें, ठीक है, और मेरी इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझें और गौर करें, ठीक है। हमने फ्रेंड्स 10th क्लास में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के टॉपिक में कि अगर हम कोई मिरर के सामने खड़े होते हैं तो फ्रेंड्स जितनी दूरी हमारी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगी उतनी मिरर विथ रिस्पेक्ट टू इमेज होगी, मतलब जितनी दूरी हमारी होगी मिरर के साथ उतनी ही दूरी मिरर के साथ हमारी इमेज की होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। देखिए ये पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आपसे कह रहा है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये इमेज कितनी दूर है, मतलब एक्स की दूरी कितनी है, देखिए 4 यूनिट्स है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए वाई में चेंज होगा नहीं, वाई में चेंज क्यों नहीं होगा, देखिए आप खुद गौर करिए, क्योंकि ये दूरी आपको बतानी है। तो मान लीजिए आपने यहां से लिया कुछ इस तरीके से, ये 4 पे आ गया, ये पॉइंट 3 पे चला गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए रिफ्लेक्शन हो गया। आपने इसको क्या किया, पी डैश से प्लॉट किया और इसको किया, x आएगा तो x -4 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन जब ड्रॉ करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिख सकते हैं कि p अगर 4 है, x और y 3 है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, y एक्सेस क्या हो जाएगा, p डैश -4 और 3, मतलब आप यहां से कंक्लूजन देखते जाइए फ्रेंड्स क्या क्या होगा। देखिए y में कोई नहीं चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू y जब कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ओनली चेंज इन एक्स एक्सिस वैल्यू, ठीक है, मतलब जितनी दूरी इधर गया उतनी ही दूरी इधर है। अब फ्रेंड्स देखिए इसी में मान लीजिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कर दे। देखिए क्वेश्चन में इधर लिख देता हूं, अभी इसको रब कर दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पी डैश, ठीक है, -4 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कितना अच्छा चेंज किया उसने ये कहा फ्रेंड्स कि अब आपको P डैश का रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। P डैश का रिफ्लेक्शन निकालने का वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, देखिए इस एक्सिस को मतलब ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें चेंज कहां आएगा, चेंज इस पॉइंट मतलब इस लेंथ में आएगा, ठीक है। और ये लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको नीचे किया ऐसे, ठीक है। ये कितना है आपका -3 है ना, तो ये यहां तक जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये P डबल डैश ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा अब -4 -3। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे भी एक कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले इसका रिजल्ट लिख दें हम यहां पे कि P डैश -4 और 3 है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, P डबल डैश क्या हो जाएगा -4 -3, ठीक है, -4 -3 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये दो क्वेश्चन आपने सीख लिए। अब फ्रेंड्स इसी पे आपसे और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, मान लीजिए ये पॉइंट दे दे, ये इस पॉइंट को दे दे और बोल दे कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो पॉइंट यहां कहीं आएगा, ठीक है, और तो कहीं नहीं आएगा। और फ्रेंड्स जो कंक्लूजन आपने यहां से ड्रॉ किया वो क्या ड्रॉ किया, देखिए जब आपने विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखा फ्रेंड्स, देखिए तो वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज एक्स में हुआ, ठीक है। यहां पे जब आपने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखा तो आपने ये देखा कि एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, वाई में चेंज हुआ, ठीक है। मतलब जिस रिस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो कहे उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है इसका कोर कॉन्सेप्ट। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको मैं जो रिफ्लेक्शन के रूल बताऊंगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे, देखिए इसी में आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या है कि अब यही पॉइंट मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मिरर की तरह बिहेव करने का मतलब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या फ्रेम होता है,
फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजन। ठीक है, मतलब देखिए ये ओरिजन है, इस पॉइंट का आपका रिफ्लेक्शन चाहिए, तो फ्रेंड्स जब भी ओरिजन होगा तो हमेशा डायगोनली देखेंगे। ठीक है, मतलब यहां से इस पॉइंट को देखा तो आपने देखा कि ये इमेज, ठीक है, मतलब क्या बनता है यहां पे देखिए P43, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये कितना हो जाएगा P डबल डैश है ना, -4 -3, ठीक है। इससे एक चीज हो जाती है फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपसे वो वैल्यू कहे, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो भी साइन ले रहे होंगे आप पहले, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके दोनों साइन फ्रेंड्स रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट समझना रिफ्लेक्शन के। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब फ्रेंड्स देखिए P1 and 2 का मतलब क्या है कि x1 है y2 है, ठीक है, x1 है और y2 है, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे ये ऐसे, ठीक है, ये क्या है P1 and 2, तो वो क्या कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस मतलब अब एक चीज समझिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट को वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस ये है, मतलब इसमें चेंज कहाँ होगा, x में नहीं होगा, y में होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आपने इसको नीचे प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है, इसको लिया 2 से, तो ये क्या हो गया P डैश कितना हो गया, देखिए x1 ही रहा, y -2 हो गया। तो फ्रेंड्स आप एक चीज समझ सकते हैं कि अब आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कभी भी जिसके रिस्पेक्ट में कहे उस एक्सिस को एज इट इज लिख देना है, और सेकंड जो एक्सिस हो जैसे y एक्सिस में और है ना, तो उसी की वैल्यू चेंज करना है। तो वही आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके पहले भी आपने वही देखा, तो आप क्या लिख सकते हैं P डैश 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या होगा, ये P है, P डैश नहीं है, अब आएगा P डैश। P डैश क्या है 1 -2, ठीक है, आपने x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया तो x सेम रहा, y में चेंज आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2 -1, ठीक है, 2 -1 का मतलब क्या है 2x है और y क्या है -1। अब फ्रेंड्स आपको पता लगा कि कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट करना ही नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपको चारों साइन कन्वेंशन पता लग गए, और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपसे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन भी गौर रखिएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मतलब मैंने आपको बताया था कि साइन दोनों के टोटली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें इसमें देखना है। ठीक है, देखने का मतलब ये कहाँ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें देखेंगे पॉजिटिव x कहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा, तो कितना है Q 2 है, ठीक है, और 1 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं है, 2 और -1 देखिए इस जगह पे। ठीक है, ये है, तो इसको मान लीजिए Q आपने नाम दिया, इसमें दिया हुआ है 2 -1। और फ्रेंड्स इस पॉइंट को कह क्या रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आपको इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट कहाँ आएगा, देखिए x2 है, ये 2 जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे और इस जगह पे, तो ये बनेगा, इसका जो इमेज बनेगी फ्रेंड्स वो यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, इस जगह पे Q डैश कितनी हो जाएगी -2 और 1। ठीक है, ये हो गया, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपने देखा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं Q
2 - 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजन कितना हो जाएगा, Q डैश -2 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन प्रॉब्लम बने हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में हो जाएगा और सेकंड में है तो फोर्थ में हो जाएगा। तो आप इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में हो जाएगा और सेकंड में है तो फोर्थ में हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक ट्रिक है। और साइन फ्रेंड्स जो भी होंगे टोटली चेंज हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें आपने क्या सीखा कि जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो जिस रिस्पेक्ट में कहे उस रिस्पेक्ट को छोड़ के सेकंड वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सिस तो फ्रेंड्स ये जैसे मान लीजिए तो फिक्स्ड परपेंडिकुलर एक्सिस है, मान लीजिए एक्सिस यहाँ ना हो कि शिफ्ट कर जाए, इसके रिस्पेक्ट में क्या है रिफ्लेक्शन फाइंड करने को, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।